दोस्तों आज टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसी चीजें बनने लगी हैं जिसकी लोग कभी कल्पना किया करते थे। पहले का वक्त ऐसा था जब आने जाने के लिए बैलगाड़ियों और साइकिलों का उपयोग किया जाता था। उसके बाद वक्त बदला और पेट्रोल डीजल से चलने वाली कारें आई और अभी आज के दौर में सबसे ज्यादा इन्हीं गाड़ियों को उपयोग में लिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों कोई भी टेक्नोलॉजी लंबे समय तक नहीं चलती है, क्योंकि दिन प्रतिदिन नई एडवांस टेक्नोलॉजी उस चीज को रिप्लेस कर देती है। आज वाली कारों में एक हैंडल होता है, गियर सिस्टम होता है और फिर उस गाड़ी को चलाने के लिए एक ड्राइवर की जरूरत होती है। लेकिन अभी फ्यूचर में ये सभी झंझट मिटने वाला है। भविष्य में ऐसी कार्स आने वाली हैं जिनको चलाने के लिए किसी ड्राइवर की जरूरत नहीं है। दोस्तों आपको मेरी ये बातें अभी मजाक लग रही होंगी, लेकिन आप यकीन मानिए भविष्य में ऐसा ही होने वाला है। ड्राइवरलेस कारें अब सपना नहीं रहा, क्योंकि कई बड़ी कंपनियों ने ऐसी कारें बना भी दी है और उनकी टेस्टिंग भी चल रही है और कई देशों ने तो इन कारों को सड़क पर चलने की इजाजत भी दे दी है। वक्त के साथ इन बिना ड्राइवर की कार का क्रेज कुछ इस तरह बढ़ रहा है कि आज मर्सिडीज बेंज, निसान, टोयोटा, ऑडी, वोल्वो और गूगल जैसी कंपनियां ड्राइवरलेस कार पर काफी हद तक आगे बढ़ चुकी है। तो अब आपके लिए ठीक यही रहेगा कि इस टेक्नोलॉजी को स्वीकार किया जाए, क्योंकि आप अपने आप को समय के साथ बदलें या ना बदलें, जमाना तो बदलने वाला है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको भविष्य में आने वाली कुछ ऐसे ही कार्स के बारे में बताने वाला हूं। और हाँ, इस चैनल पर मैं आपके लिए ऐसे ही फ्यूचर बदलने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में बताता रहता हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वरना फिर कहेंगे कि दुनिया इतनी बदल गई और हमें पता ही नहीं चला। दोस्तों ड्राइवरलेस कार ही अब हमारा भविष्य है। आज हर देश में बढ़ती कारों की वजह से हर माह औसतन 1,08,000 लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में होती है और WHO के अनुसार आने वाले कुछ समय में ऐसी दुर्घटनाओं में मरने वालों की संख्या बढ़कर 2 लाख और वाहनों की संख्या बढ़कर 2 से 3 अरब हो जाएगी। इसमें 90% दुर्घटनाएं मानवीय भूल के कारण होती है। ऐसे में ड्राइवरलेस कारें दुर्घटनाओं में कमी ला सकती हैं। ड्राइवरलेस कारों के साथ सबसे बड़ी समस्या सुरक्षा की है। कई जगह टेस्टिंग में ये ऑटोनोमस कारें सुरक्षा के पैमाने पर खरी नहीं उतरी हैं, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक जैसे जैसे भविष्य में नई टेक्नोलॉजी और जुड़ती रहेगी, इससे यह समस्या भी खत्म हो जाएगी। अपडेट होती और नई सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी से ड्राइवरलेस कारें आज वाली ड्राइवर वाली गाड़ियों से भी ज्यादा सुरक्षित होंगी। नई जनरेशन की ड्राइवरलेस कारों का ऑटोनोमस व्हीकल कैबिन मोबाइल लिविंग रूम जैसा होगा। तो चलिए अब आपको इन फ्यूचर वाली कारों के कुछ कमाल के फीचर के बारे में बताते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसमें ड्राइवर वाली सीट पर तो आपको बैठना नहीं पड़ेगा, तो आप आराम से पीछे वाली सीट पर बैठकर अपनी यात्रा का आनंद ले सकेंगे। इन गाड़ियों के शीशे भी नई टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए होंगे। इस गाड़ी के सभी विंडो, विंडशील्ड और रूफटॉप डिस्प्ले का काम करेंगे। इसमें 3D होलोग्राफ इफेक्ट के जरिए डायनामिक विजुअल कंटेंट दिखेंगे। अगर कहीं सड़क निर्माण का कार्य हो रहा है या घुमावदार रास्ता है तो उसका पूरा डिटेल 3D में दिखेगा। साथ ही जिस इलाके में आप सफर कर रहे हैं उसका स्थानीय इतिहास भी यह गाड़ियां अपनी शीशों पर दिखाएंगी। इन कारों में इंटीग्रेटेड कस्टम सेंसर, कैमरे और रडार होंगे। वहीं कार में लगे कई सेंसर और एल्गोरिदम से मिलने वाले डेटा का इस्तेमाल आपको अच्छा अनुभव देने में किया जाएगा। यह सिस्टम सड़क की घुमाव, गड्ढों, मार्गों और गलियों पर नजर रखेगा। सड़क पर साथ चल रहे यात्रियों या गाड़ियों को सूचित करने के लिए इसमें खिड़कियों पर इशारे देने का सिस्टम भी होगा। टच लाइटिंग के साथ इसमें लाइट को अपने हिसाब से आप कम ज्यादा भी कर सकेंगे। इसके अलावा इसके सेंसर से किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को तुरंत ही डिटेक्ट कर लिया जा सकेगा। जैसे कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो यह आपके फोन से कनेक्ट होके वहां की लोकेशन समेत कई जानकारी कंट्रोल रूम में भेज देगा। इसमें लगे सेंसर डाइवर्जन, रोड ब्लॉक, जाम ट्रैफिक, कोहरे के मौसम की स्थिति, भारी वर्षा जैसी अनेकों परेशानियों की पहचान करने की क्षमता रखता है। ये स्कूटरों या टैक्सियों के झुंड की भी पहचान कर सकते हैं, जो लेन से अलग होकर चलते हैं या जो ऑटो रिक्शा सड़क के बीच में अचानक रुक जाते हैं। यहाँ तक कि यह सड़कों के बीच में हाथ से खींची जाने वाली सफेद पट्टी की भी पहचान कर सकता है। इसके चलने का रूट 50% गूगल मैप्स पर और बाकी कार के सेंसर्स पर निर्भर होगा।
आज के ज़माने में लोगों के लिए एक सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वह गाड़ी को पार्क कहाँ पर करे, लेकिन अब इस समस्या से तो पूरी तरह निजात मिल जाएगी। ये कार अपने आप ही पार्किंग वाली जगह को ढूंढ लेगी और चुपचाप वहां जाकर खड़ी हो जाएगी, और जब आपको ज़रूरत हो तब आप अपने फ़ोन से इसे जहां चाहे वहां बुला सकेंगे। वहीं एक चीज़ जो सबके साथ गठित होती है कि मान लो आपको कहीं लंबी ड्राइव पर जाना है, तो आप गाड़ी चलाते चलाते बहुत ज़्यादा ऊब जाते होंगे और तनाव भी हो जाता होगा। लेकिन अब ये कारें आपको इस तनाव से मुक्ति दिला देंगी और आप आराम से बैठे बैठे किताबें पढ़ सकेंगे या फिर मोबाइल में मूवी देखते रहेंगे, और यहाँ तक कि जब आपको सोने की इच्छा हो तो आप एक छोटी सी झपकी भी ले सकेंगे। दोस्तों, हाल फिलहाल में कई कंपनियां इन कारों के बनाने पर काम कर रही हैं, जिनमें सबसे आगे है गूगल कार। वैसे तो कंपनी इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी वक्त से काम कर रही है। इसके अलावा टेस्ला कंपनी भी इस रेस में आगे बनी हुई है। टेस्ला अपने अपडेटेड फुल सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने एक बार कहा था कि वह अपने सेल्फ ड्राइविंग सॉफ्टवेयर से भारी मुनाफे की उम्मीद करते हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे विश्वास है कि ये नई ड्राइवरलेस कारें इंसानों के लिए अधिक विश्वसनीयता के साथ ड्राइव करने में सक्षम होंगी। हालांकि टेस्ला की कारें अभी भी विवादों में ही बनी हुई है। कंपनी ने अपनी नई लॉन्च होने वाली कारों में ऑटो पायलट फीचर को देना शुरू कर दिया है। हालांकि ये फीचर अभी सभी जगहों पर या पूरी तरह से काम नहीं करता है। ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि क्या ड्राइवरलेस कारें सुरक्षित हैं? टेस्ला भले ही इस फीचर को बेहतरीन बताती हो, लेकिन जिन लोगों के साथ ही हादसे हुए वे इसे मौत का जिम्मेदार बताते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने इस बात का खुलासा किया है कि 2019 में अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में टेस्ला की ड्राइवरलेस कार एक पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद कार में आग लग गई और इस दौरान कार में बैठे 2 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि हादसे के दौरान कार में ड्राइविंग सीट पर कोई नहीं बैठा था। ड्राइविंग सीट के बगल में एक व्यक्ति और पीछे की तरफ दूसरा व्यक्ति बैठा था। वहीं एलन मस्क ने इस घटना पर कहा था कि जिस कार का एक्सीडेंट हुआ है वह उस समय ऑटो पायलट फीचर पर नहीं चल रही थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि स्टैंडर्ड ऑटो पायलट को स्टार्ट करने के लिए लेन लाइनों की आवश्यकता होती है, जो कि इस लेन पर थी ही नहीं। इसके अलावा टेस्ला की कार ने ही अगस्त 2019 में कैलिफोर्निया में एक 15 साल के लड़के को भी टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इसके बाद उसके परिवार वालों ने कंपनी पर मुकदमा कर दिया था। परिवार का कहना था कि उसके बेटे की मौत के लिए टेस्ला का ऑटो पायलट फीचर जिम्मेदार है। इन सब घटनाओं के बाद एलन मस्क ने इतना तो स्वीकार किया था कि सेल्फ ड्राइविंग कार को बनाना बहुत ही मुश्किल भरा है। उन्होंने कहा था कि इसके लिए अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर और भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। दोस्तों, ड्राइवरलेस कारों का टाइम अभी थोड़ा दूर है, लेकिन ये एक कोरी कल्पना भी नहीं है, क्योंकि ऑटोमोबाइल इंजीनियर के दिग्गज इस कल्पना को साकार करने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। वह दिन दूर नहीं जब आपकी कार ड्राइवरलेस यानी खुद ब खुद चलेगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये इतना आसान भी होगा। दरअसल आज की सबसे बड़ी चुनौती उन तमाम तरह के सेंसर्स का विकास करना है जिससे कि एक कार आसपास की चीजों को समझ सके। ड्राइवरलेस कारों के आम आदमी के उपयोग में आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जल्द ही आने वाले कुछ दिनों में आज चलने वाली पेट्रोल डीजल की कारें तो पूरी तरह से बंद होने वाली हैं। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें और बढ़ते पोल्यूशन के कारण इलेक्ट्रिक कारें बाजार में आ चुकी हैं। इलेक्ट्रिक कारों पर सरकार भी सब्सिडी दे रही है, जिससे धीरे धीरे इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री में बढ़ोतरी हो रही है। भारत में कई कंपनियां इलेक्ट्रिक कार उतार चुकी हैं और बाकी कंपनियां जल्द उतारने की तैयारी में हैं। लेकिन इन कारों में सबसे बड़ी समस्या यह बनी हुई है कि इनको लंबी दूरी के लिए बार बार चार्ज करना पड़ता है, लेकिन चार्जिंग की सुविधा अभी इतनी अवेलेबल नहीं है। इस कारण लोगों का रुझान इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर थोड़ा कम है। लेकिन भविष्य में ऐसी गाड़ियों को बनाने की भी तैयारी चल रही है जिसके लिए न तो पेट्रोल की, न ही डीजल की और न ही चार्जिंग बैटरी की जरूरत पड़ने वाली है। वैज्ञानिकों ने ऐसी इलेक्ट्रिक कार को शोकेस किया है जो सोलर पावर मतलब सौर ऊर्जा से चार्ज हो जाएगी। कंपनी का दावा है कि यह कार सूरज की रोशनी से कार की बैटरी को चार्ज करती है और शानदार ड्राइविंग रेंज देती है। इन कारों की छत के ऊपर सोलर पैनल्स लगे हुए होंगे। इन कारों की एक खासियत यह भी होगी कि लंबी दूरी तक सफर करने के साथ आप इसमें अपनी जरूरत की सभी चीजों की पूर्ति कर सकते हैं।
इन कारों में आप टीवी चलाने, लैपटॉप चार्ज करने और यहाँ तक कि एक छोटे स्टोव पर खाना पकाने और कॉफी बनाने का काम कर सकते हैं। इन सभी कामों के लिए इसमें पर्याप्त मात्रा में सोलर ऊर्जा है। कई कंपनियों ने दावा किया है कि इलेक्ट्रिक कार सोलर पैनल के जरिए हर साल 2414 किलोमीटर की रेंज देगी। यानी सूरज की रोशनी से इसका सोलर पैनल जो एनर्जी लेगा उसकी मदद से आप हर साल 2400 किलोमीटर मुफ्त में यात्रा कर सकेंगी। कुछ कंपनियों का यह भी दावा है कि यह कार एक बार फुल चार्जिंग पर 800 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय कर सकती है और इनकी टॉप स्पीड 260 किलोमीटर प्रति घंटा है और यह सिर्फ 2.5 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकती है। अगर दोस्तों सोलर वाली कार आ गई तो इलेक्ट्रिक कारों से ये काफी आगे निकल जाएगी, क्योंकि इसके लिए तो आपको बैटरी चार्ज कराने के लिए भी पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे, तो ये तो फ्री में चलने वाली गाड़ी हो जाएगी। भारत की बात करें तो अभी भारत में इलेक्ट्रिक कारें शुरू हो गई है, लेकिन ड्राइवरलेस कारें भारत में आना अभी संभव नहीं है, क्योंकि भारत में एक तो वैसे ही बहुत ही ज्यादा बेरोजगारी है और अगर ऐसी कारें आ गई तो भारत में करीब 22 लाख लोग बेरोजगार हो जाएंगे और गवर्नमेंट अभी आने वाले कुछ सालों में 50 लाख लोगों को ड्राइविंग के क्षेत्र में रोजगार देने की तैयारी कर रही है। ऐसे में अगर अब ये गाड़ियां आ जाएंगी तो उन 50 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं मिल पाएगा। तभी तो गवर्नमेंट ने साफ कहा है कि भारत में बिना ड्राइवर वाली कार उतारने की इजाजत नहीं दी जाएगी। लेकिन भविष्य के बारे में दोस्तों कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है कि कुछ साल बाद बिना ड्राइवर वाली कार की तकनीक को अपनाना जरूरत बन जाए और भारत में भी यह कार चलने लग जाए। लेकिन दोस्तों आप बताएं कि क्या भविष्य केवल ड्राइवरलेस कारों का ही होगा और क्या यह टेक्नोलॉजी हमारे लिए सुरक्षित रहेगी? इन कारों से हमें फायदा होगा या नुकसान? खैर आपके जो भी विचार हों वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं।